हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको अपने जीवन में क्या बनना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, अपनी इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकलना है, ये दूसरा कोई नहीं बताएगा। अगर आपको कोई ऐसा बताता भी है तो आप खुद सोच लीजिए कि वो इंसान अपनी जिंदगी में तो कुछ कर पाया या नहीं कर पाया, तो वो आपको क्यों बता रहा है। पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि आपको क्यों बता रहा है। और आप देखे होंगे ये ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी आपको सही सलाह नहीं देते हैं, गलत सलाह देने वाले बहुत ज्यादा आते हैं। और खास करके डिमोटिवेट करने वाले की, जैसे मेरे पास आपका कमेंट आया था कि 40 के एज जब हो जाती है या 35 के एज के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते, अब बच्चों पर ध्यान दीजिए, आपका समय खत्म हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो सीधी सी वही बात है कि करना आपको है तो दूसरा कोई क्यों बताएगा। वो अपना कहते हैं अपना देखे, अपनी लाइफ में अच्छा कुछ कर ले, वही ज्यादा है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपको सफल होना है, एज चाहे कुछ भी हो, मैंने हमेशा से कहा है कि जब आपको ऐसा लगे कि करना चाहिए तो आप उठ के खड़े होइए, करिए। और बस ये है कि मैं ये चीजें इसलिए आप लोगों को सामने रखती हूँ सारी चीजें, कि समय रहते कर लीजिए। नहीं तो देखिए, ज्ञान तो होगा आपको, बस यही है कि समय थोड़ा सा जब बीत जाएगा तब होगा, तो थोड़ा सा कहते हैं कि अपना घाटा होता है। तो इसलिए मैं बताती हूँ। दूसरी बात यह है कि करना क्या चाहिए कि अगर हमारी जो एज ज्यादा हो गई है, समय ज्यादा निकल गया है, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि सफलता जल्दी जल्दी मिले और अब समय बर्बाद ना हो, कहने का मतलब। तो दूसरी देखिए ये बात है ना, इसको पाने के लिए दूसरी बात यह है कि आपको 24 घंटे बस वही अपने दिमाग में लाना होगा, वही सोचना होगा जो आप चाहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मुझे ना कोई सामान भी खरीदना रहता है, या मुझे कुछ भी अगर आगे लाइफ में करना है। अब क्या होता है ना, ऐसी आदत से पड़ गई है कि 24 घंटे वो चीज दिमाग में आती है। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे मैं अपनी गाड़ी जब लेने वाली थी, तो अब ये कौन सी कार लेनी है। अब मैं सड़क पर जाती थी, पहले इतना माइंड नहीं करती थी, लेकिन मुझे सड़क पर बस कार ही कार दिखती थी। और सबके डिजाइन में देखती थी, पीछे से लुक कैसा आ रहा है, कौन सी कंपनी है, मतलब मुझे कार ही दिखती थी हमेशा। 24 घंटे दिमाग में एकदम, जैसे कहते हैं ना कि भूत सवार हो जाना, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। जब पढ़ाई का था तो ये था कि मुझे जॉब पानी है, तो 24 घंटे बस मुझे अपनी जॉब ही दिखती थी। पढ़ाई तभी हो पाती थी ना, मैं आगे का फ्यूचर देखती थी कि जॉब हो गई है तो मेरा अगर रिजल्ट आ गया है, अगर मेरी जॉब हो जाएगी तो कितना अच्छा सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं हमेशा यही सोचती थी। अब उसके अकॉर्डिंग फिर मैं सोचती थी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो 24 घंटे मेरे दिमाग में वही चलते थे, 24 घंटा मतलब 24 घंटा, है ना। अब क्या है, अभी भी देखिए, जैसे जमीन लेना था, तो अब जहां भी मैं जाती थी, जहां प्लॉटिंग हो ही रहती थी ना, मेरे दिमाग में बस देखती थी तो वही दिखता था कि ये जमीन ज्यादा अच्छी है, ये कितना चौड़ा है, ये कितना पतला है, ये ऐसा है वैसा है। जमीन भी हो गई। फिर अब घर बनवाना है, तो अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो घर के डिजाइन मुझे दिखाई देते हैं। मुझे अब कहीं और फोकस नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये घर का अच्छा लग रहा है बाहर से, ये हो रहा है। ऐसा मेरे साथ ही, ऐसा नहीं आपके साथ भी होगा। जब आपको कुछ करना रहता है ना, तो फिर दिमाग में वही चीज चलती है और हमेशा हमको वही चीज दिखाई देने लगता है। तो फिर जब हमको लाइफ में कुछ करना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, तो फिर हमको यानी कि 24 घंटे फिर ऐसे ही दिमाग में होना चाहिए, तभी आप चीज कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि नहीं होता है चीजें, आप दिमाग कहीं और लगाए रहते हैं। आपके पास आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट ये बनते हैं कि अपना दिमाग ये लगाते हैं कि मैं तो कई चीज लेके चल रहा हूँ, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, कहीं ना कहीं तो सफल होंगे ही, ऐसा ऐसा दिमाग रखते हैं, सोच रखते हैं। तो मान के चलिए कि वो बस ऐसी सोच को ना, एक कहते हैं कि थैली में डाल के घूमते रहते हैं, वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। एक सोच और बस उसके पीछे पड़ जाना, 24 घंटे उसी के बारे में सोचना, यही है सफलता का राज। ठीक है, तो ये चीजें। अब और भी जैसे मेरे पास जैसे सवाल आप लोगों के आते हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा कौन सा फॉर्म भरना चाहिए कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो सीधी सी बात है कि आपको पहली बात तो हर एक जो मतलब जिस क्षेत्र से आप हैं, जिस जो भी विषय से हैं, आपको उससे रिलेटेड आप कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब मान लीजिए वैकेंसी आती है, देखा देखी आपकी फ्रेंड है या कोई भी है, बताया कि अरे यार ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम ये भर सकते हो। आप तैयार हो गए भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि उसका सिलेबस क्या है, क्या उसका टर्म एंड कंडीशन है, क्या चीजें हैं, आपको कुछ पता नहीं है। फिर आप आगे जाते हो, आपको कुछ नई चीजें पता चलती हैं, फिर आप वहां मात खा जाते हो। तो कोई भी चीज कहने का मतलब है ना, अगर आप करने जाइए तो पहले उसकी पूरी जानकारी रखिए। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, उसका पूरा विज्ञापन देखिए। अक्सर क्या होता है ना, हम ये चाहते हैं कि हमको विज्ञापन पूरा पढ़ना ना पड़े, हर जगह काम चोरी, हर जगह आलस, बस यही हमारे पीछे रहने का कारण है।
हम ये चाहते हैं ना दूसरा कोई हमको एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ बता दे, कौन क्या जरूरत है इतना मत्था पच्ची करने का, इतना ज्यादा पढ़ने का क्या जरूरत है, क्या जरूरत है मेहनत करने का, कोई हमको छोटी सी वीडियो में बता दे। अब अगला सही बता रहा है, गलत बता रहा है, कुछ पॉइंट छोड़ दे रहा है, क्या कर रहा है वो तो वो जाने, उसका आप बस आपको करना ना पड़े आप मान लेते हो। तो इसलिए आप खुद हर चीज में देखिए इन्वॉल्व होना सीखिए। एक होता है ना कि पढ़े लिखे बेवकूफ बनना, कि आप पढ़े लिखे तो हैं लेकिन आपको आता कुछ नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। अक्सर ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, पढ़े लिखे तो पूरी डिग्री होती है लेकिन वो जानते कुछ नहीं है। तो ये नहीं बनना है, पढ़े लिखे रहिए, वो अलग बात है, डिग्री है आपके पास वो अलग बात है, लेकिन एक व्यवहारिक नॉलेज और एक अपने कितने एक्टिव है अपने उस क्षेत्र में, ये बहुत जरूरी है। तो अपनी पूरी जानकारी रख के आप ये देखिए कि मैं अब इसमें से क्या मेरे लिए सही रहेगा, इस वाले क्षेत्र में अगर मैं मेहनत कर दूं तो अच्छा हो जाएगा, इसमें कितने भी चीजें हैं, इतने क्या मतलब सबका एक कहते हैं ना कंपेयर कर लीजिए सारे उसमें देख के, फिर आपको अंदर से एक लगेगा कि इसमें अगर मैं मेहनत करूं तो हो जाता है। जैसे मुझे ही था सुपर टेट, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, टेट तो मेरा मैं भी क्वालिफाई की, सीटेट सब कुछ क्वालिफाई की, लेकिन बात थी एकेडमिक जो मेरिट बनती है। अब मुझे अंदर से पता है कि जब ऐसा होगा तो मैं छट जाऊंगी, क्योंकि मेरे एवरेज मार्क्स थे शुरू से, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे। तो जब मैं अपनी सच्चाई जानती हूँ तो फिर मुझे मेरे दिमाग बताया, कई लोग बताए भी और देखा भी मैंने कि टीजीटी पीजीटी ऐसा होता है कि इसमें अपना सब्जेक्ट रहता है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मेरिट वेरिट की झंझट नहीं रहती है, जितना आप मेहनत कर दो। तो ऐसा लगा ना कि अपनी गलती को सुधारने का मौका मिल गया, ऐसा मुझे लगा। एक किरण कहते हैं अंधेरे में एक छोटी सी किरण दिखाई दी कि अभी तक जो भी गलती किया उसको सुधारने का एक मौका है। तो फिर मैं जी जान से पढ़ने लगी कि अगर इसमें निकल जाएगा तो मेरिट वेरिट का झंझट नहीं है, जैसा करो वैसा हो जाएगा, इसकी मेरिट बनती है, एकेडमिक नहीं बनती है। और फिर क्या कहते हैं कि अब मेरे टाइम में जब वही कहते हैं जब आप करने लगेंगे तो रास्ता बनने लगता है। तो ये भी हो गया कि टीजीटी में इंटरव्यू खत्म कर दिया, डायरेक्ट भर्ती है, तो ये मेरे लिए और सोने सुहागा हो गया, क्योंकि मुझे इंटरव्यू से डर लगता था कि छड़ जाएंगे, पैसे की व्यवस्था करो, ये है वो है, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो ये सारी चीजें हुई तो लगा कि चलो भाई डायरेक्ट हुआ, भी ऐसे ही हुआ। तो कहीं ना कहीं से एक रास्ता बनता है ना, और मुझे लगा कि ये करना चाहिए तो मैंने किया और 100% निकल गया। तो ये आपको अपने से पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, आप 100% सफल हो सकते हैं। बस कोई भी चीज ना सोच समझ के करिए, बिना प्लानिंग के कोई काम करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। पढ़ाई के लिए मैं बार बार कहती हूँ, कोई ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है जो आपको तुरंत जीरो से एकदम ऊपर पहुंचा देगा, नहीं, उसको प्रोसेस के तहत करना पड़ेगा। जैसे जीरो के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, प्रोसेस के तहत करेंगे तभी आप 10 पे पहुंचेंगे, 100 पे पहुंचेंगे। हर एक डिजिट को पार करना पड़ेगा। तो वैसे ही इसमें भी है, पढ़ाई में भी है, हर एक स्टेप को पार करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक नहीं पता है, आपको कमजोर है, तो पहले बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद टॉपिक उठाना पड़ेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अगले टॉपिक फिर रिवीजन करना पड़ेगा, एक प्रोसेस के तहत चीज चलनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह से करते हैं, अपने लाइफ को अनुशासन में रखते हैं, सबसे बड़ी बात है अनुशासन। जैसे क्या मैंने बोला कि करने का ही मन नहीं करता हम लोगों को, अरे यार छोड़ो कौन करे, कल करते हैं, कल करते हैं, ये कल की आदत, सोने की आदत, आलस करने की आदत, हमें बस यही पीछे किया हुआ है। आप खुद अपने आप को देख लीजिएगा, आप पीछे क्यों हैं, क्यों चीजें आपसे नहीं टाइम पे होती हैं, क्यों? आप खुद सोचिए, 24 घंटे होते हैं भाई, अब 24 घंटे में 6-7 घंटा, 6 घंटा भी आप सोने के लिए निकाल लीजिए तब भी बहुत बचता है। अब उसमें कितना आप काम करते हैं और बाकी समय क्या करते हैं, थोड़ा सा हिसाब लगाइए ना, यही तो है, हिसाब लगाइए, देखिए आपको पता चलेगा कि आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो बस ऐसे ही है, लाइफ को प्लान करके चलेंगे ना तो आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।